Welcome to another session of Learning Swift with CodeCat 15. This is your host Ravi. जब कोई डेवलपर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल दैट इज ISP उसे पहली बार रीड करता है तो उसे ऐसा लगता है कि हमें इस कॉन्सेप्ट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें हमारे प्रोटोकॉल्स में कुछ मेथड्स नहीं चाहिए तो उसे हम इस तरीके से ऑप्शनल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 या 4 मेथड्स के लिए हमें नया प्रोटोकॉल क्यों क्रिएट करना चाहिए? क्यों ना हम एक ही प्रोटोकॉल रखें जहाँ पे जो भी हमें फंक्शंस रिक्वायर्ड है उसे हम रिक्वायर्ड मार्क करें और जो फंक्शन ऑप्शनल है उसे हम ऑप्शनल मार्क करें। अब हमारे सामने एक कार प्रोटोकॉल है जिसके पास कुछ फंक्शंस हैं विच आर रिक्वायर्ड और कुछ फंक्शंस हैं विच आर ऑप्शनल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक क्लास है विच इज कॉल्ड एज इंजन, यानी कि ये जो कार का जो इंजन है उसकी फंक्शनैलिटी हम इस क्लास में डिफाइन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो कार प्रोटोकॉल है इसके पास 2 फंक्शन है दैट इज स्टार्ट इंजन एंड स्टॉप इंजन। अगर मैं ISP प्रिंसिपल यूज नहीं करके एक ही प्रोटोकॉल में सब कुछ डिक्लेयर करता हूँ विच इज रिक्वायर्ड, तो उस केस में ये जो इंजन क्लास है, इफ आई इंप्लीमेंट द प्रोटोकॉल ओवर हियर, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि जो इंजन है इसमें हम स्टार्ट और स्टॉप इंजन के अलावा अप्लाई ब्रेक्स, डिप्लॉय एयरबैग्स, ये सारे फंक्शंस भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इंजन को डिप्लॉय एयरबैग्स की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी चाहिए? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। डिप्लॉय एयरबैग्स इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंजन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेपरेट कंपोनेंट की है विच इज द सेफ्टी कंपोनेंट ऑफ द कार, एंड द सेम गोज फॉर अप्लाई ब्रेक फंक्शन, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक सेपरेट कंपोनेंट की है विच इज द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द कार। तो यहाँ पे हमारा जो इंजन क्लास है इट इज हैंडलिंग स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन, जो कि इंजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे कार प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किया है और कार प्रोटोकॉल में ये जो अप्लाई ब्रेक्स और डिप्लॉय एयरबैग्स फंक्शन है दे आर अ रिक्वायर्ड फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव डिप्लॉय एयरबैग्स एंड अप्लाई ब्रेक्स। सो क्योंकि ये रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं इसीलिए यहाँ पे आप उन्हें देख सकते हो। अब क्योंकि ये जो इंजन क्लास है ये 2 एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर रहा है, इंजन क्लास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा है। इस कोड में एक और प्रॉब्लम है एंड लेट मी शो यू दैट। अब कार में इंजन के अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सो लेट्स से वी क्रिएट वन मोर कंपोनेंट। यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया है विच इज़ द ब्रेक सिस्टम, और इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि हमारे कार में ब्रेक्स कैसे लगने चाहिए ये क्लास उसे इम्प्लीमेंट करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमने ISP फॉलो नहीं करके सिर्फ एक प्रोटोकॉल क्रिएट किया है जिसके पास हमारे कुछ रिक्वायर्ड फंक्शंस है, एंड ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास अप्लाई ब्रेक्स है विच इज़ अ रिक्वायर्ड फंक्शन। सो हमारे नए क्लास में हम कार प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करेंगे। सो इस ब्रेक सिस्टम क्लास में सबसे पहला फंक्शन है अप्लाई ब्रेक्स, जहाँ पे हम ये इंप्लीमेंट करेंगे कि हमारा जो ब्रेक्स है वो कैसे लगना चाहिए। लेकिन ब्रेक सिस्टम इंप्लीमेंट करने के साथ साथ हम इस ब्रेक सिस्टम क्लास में हमारा जो इंजन है वो स्टार्ट कैसे होता है उसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, हम डिप्लॉय एयरबैग्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर आपने ब्रेक्स बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगा दिए तो एयरबैग्स अपने आप डिप्लॉय हो जाएंगे। एंड वंस अगेन ये जो ब्रेक सिस्टम क्लास है ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा है। इस इम्प्लीमेंटेशन में मेरे 2 सवाल हैं। पहला, क्योंकि ब्रेक सिस्टम भी स्टार्ट इंजन और स्टॉप इंजन को इंप्लीमेंट कर रहा है और यहाँ पे जो इंजन क्लास है ये भी स्टार्ट इंजन और स्टॉप इंजन को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इन दोनों क्लासेस में से कौन सा स्टार्ट इंजन और स्टॉप इंजन वैलिड है? इज इट ऑफ द इंजन क्लास और इज इट ऑफ द ब्रेक सिस्टम? और मेरा दूसरा सवाल ये है, क्योंकि हम प्रोटोकॉल में ऑप्शनल फंक्शंस को भी डिक्लेयर कर सकते हैं और हम ये देख चुके हैं कि रिक्वायर्ड फंक्शंस के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो अब इन रिक्वायर्ड फंक्शंस में से आप कौन कौन से फंक्शंस को ऑप्शनल मार्क करोगे और क्यों? इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल यही प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। सो यहाँ पे अगर हम ISP को इंप्लीमेंट करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम एक और प्रोटोकॉल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि जो रिक्वायर्ड फंक्शंस थे उसे हमने सेपरेट प्रोटोकॉल्स में डिफाइन कर दिया है। जो इंजन प्रोटोकॉल है इट विल ओनली डील विद इंजन रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़। जो ब्रेक सिस्टम प्रोटोकॉल है वो सिर्फ ब्रेक रिलेटेड फंक्शनैलिटीज से डील करेगा, एंड द सेफ्टी सिस्टम प्रोटोकॉल सेफ्टी रिलेटेड चीज़ों से डील करेगा। सो यहाँ पे जो इंजन क्लास है हियर वी कैन राइट इंजन प्रोटोकॉल, इसे हम डिलीट कर देंगे। और जो ब्रेक सिस्टम है इट इज़ गोइंग टू कन्फर्म टू द ब्रेक सिस्टम प्रोटोकॉल। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट्स, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी आई कोडिंग। बाय बाय।